नमस्कार दोस्तों, बिहार से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या पशुपति पारस के बाद अब एक और दल एनडीए को छोड़ देगा, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को झटका दे देगा बिहार में? यह सवाल बेहद अहम है दोस्तों, लेकिन सवाल से पहले आप यह जान लीजिए कि बिहार में लगातार सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। सियासत किस करवट बैठेगी, इस बारे में अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आपको याद होगा पशुपति पारस ने एनडीए का साथ छोड़ा था और यह कहा था कि वो 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन उसके बाद पशुपति पारस के घर पहुंचते हैं लालू प्रसाद। दही चूड़ा का कार्यक्रम था और लालू प्रसाद ये संकेत देते हैं कि पशुपति पारस महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। और अब 18 जनवरी को राहुल गांधी भी पटना में होंगे, लालू प्रसाद भी होंगे और पारस भी होंगे। उस दिन यह साफ हो जाएगा कि पशुपति पारस को महागठबंधन में क्या कुछ मिलने जा रहा है। लेकिन महागठबंधन से पहले बात एनडीए की। दोस्तों, एनडीए में एक दल शामिल है जिसका नाम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है। जीतन राम मांझी इस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, उनकी बहू दीपा मांझी विधायक हैं। जीतन राम मांझी ने यह शर्त रख दी है कि कम से कम 20 सीटें उनको बिहार में चुनाव लड़ने के लिए चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जीतन राम मांझी का यह कहना है कि उनको सोचना पड़ेगा। अब जीतन राम मांझी ने 20 सीटों की मांग कर दी और उसके साथ साथ यह भी कह दिया कि आगे और कितनी सीटें हम मांगेंगे इसका फैसला अगली बैठक में करेंगे। अगली बैठक यह बताएगी कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन 20 से 19 भी नहीं होंगे, 20 से कम पर हम तैयार नहीं होंगे। हमें 20 सीटें चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। दोस्तों, बिहार में 243 सीटें हैं, इस आंकड़े को पकड़कर चलिए। जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, ये 5 दल हैं। नीतीश कुमार 120 सीटों से नीचे आने को तैयार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी भी 100 से नीचे आने को तैयार नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा ही सीटें चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के आज की तारीख में बिहार में 80 विधायक हैं, नीतीश के 45 विधायक हैं और जीतन राम मांझी के 4 विधायक हैं। जीतन राम मांझी 20 सीटों की मांग कर रहे हैं, लगभग 4 गुनी सीटों से भी ज्यादा सीटें वो अपने लिए मांग रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार 120 से नीचे आएंगे, इसका कोई सवाल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी क्या 100 सीटों से कम पर लड़ जाएगी, यह भी एक बड़ी बात है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कैसे चिराग पासवान को मैनेज करेगी, कैसे उपेंद्र कुशवाहा को मैनेज करेगी, कैसे जीतन राम मांझी को मैनेज करेगी, यह बड़ा सवाल है। जीतन राम मांझी कहते हैं कि 20 सीटों से कम पर वो तैयार नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से जब पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि जीतन राम मांझी तो 20 सीटें मांग रहे हैं, आप कितनी सीटें देंगे, तो दिलीप जायसवाल ने कहा कि कोई कुछ भी कहता है उस पर आप ध्यान मत दीजिए। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। हम नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही, बाकी जो कुछ भी कहता है उसको कहने दीजिए। कुल मिलाकर दिलीप जायसवाल का बयान यह बताता है कि सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है, अब किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जाहिर सी बात है, मांझी को जब इस बात की भनक लगी होगी कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश ने मिलकर सीटें फाइनल कर ली हैं, तभी जीतन राम मांझी ने यह बात कही है कि उनको 20 सीटें ही चाहिए, 20 से कम पर वो नहीं मानेंगे। अब ऐसे में सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग एक लकीर खींच दी है कि हमने जो फॉर्मूला बनाया है उसी फॉर्मूले पर हम चुनाव लड़ेंगे, किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जीतन राम मांझी बोलते रहे, कल को उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो जाएं तो बोलते रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि बीजेपी, नीतीश कुमार और चिराग, हम 3 मिलकर ही बिहार में 122 सीटों का आंकड़ा छू लेंगे, बहुमत का आंकड़ा पा जाएंगे और अपनी सरकार बना लेंगे। ऐसे में जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा की कोई बहुत ज्यादा जरूरत बचती नहीं है। तो क्या जीतन राम मांझी एक बार फिर नीतीश कुमार का साथ छोड़कर कहीं और जा सकते हैं? अगर जीतन राम मांझी को 20 सीटें नहीं मिलती हैं तो क्या वो महागठबंधन का रास्ता चुन सकते हैं? पशुपति पारस की तरह वो भी भारतीय जनता पार्टी को झटका दे सकते हैं। बिहार की राजनीति में उथल पुथल जारी है और अब क्रीज पर उतरे हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है और बीजेपी का कहना है कि जो करना है वो करिए। बिहार में जो कुछ भी होगा दोस्तों, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।